इतना बड़ा हाथी हमारे बिल्कुल करीब पे था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉबी भैया। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में है एडवेंचर, थ्रिल, फुल ऑफ रोडिंग। तो आपको भी काफी मजा आएगा क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो दोस्तों, हम लोग आए थे एक जंगल सफारी के लिए, लेकिन जंगल में कुछ आगे जाने के बाद हम लोग रास्ता भटक गए। भटकने के बाद इतने अंदर जंगल के अंदर चले गए हैं कि हमें जंगल का रास्ता मिलना मुश्किल हो गया है। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप जंगल में रास्ता भूल जाते हैं या भटक जाते हैं, तो हमेशा नदी को चुनिए। तो ऐसे ही हम भी जंगल से ढूंढते 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 हम पहुंच गए हैं नदी के छोर पे। तो यहाँ पे एक नदी है और कभी भी आपको जंगल से बाहर निकलना होगा तो आपको सिर्फ नदी ही आपको बाहर तक ले जा सकती है, किसी गांव तक ले जा सकती है, किसी सड़क तक ले जा सकती है। तो आज हम भी इसी तरीके से इस नदी के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इस नदी हमें सड़क तक पहुंचना है। तो क्या हम इस नदी के सहारे सड़क तक पहुंच पाएंगे? हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस नदी में बहुत सारे गड्ढे होंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे और कई जगह दलदल भी हो सकता है क्योंकि पानी के कारण काफी जगह रेत बैठ जाती है, तो दलदल भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और हमें इस चैलेंज को पार कर सड़क तक पहुंचना है। इस चैलेंज में मेरे साथ हैं मन्नू भैया। चलिए, हम नदी तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन पहले हमें लेके आनी है अपनी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी हमारी थोड़ा अंदर है। तो मैं अंदर से लेके आता हूँ। मन्नू भैया, आप यहीं वेट करो। अब ऐसा हम पहुंच गए नदी पे, तो अब हम नदी सड़क पे पहुंचेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टेक्नोलॉजी। बहुत सारी नदियां फिर इसी नदी में मिल रही है। जंगल के अंदर से खूब सारे ये मलबा आया हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे भी एक नदी ऊपर जंगल से आ रही है और ये बरसात का ही नाला है जो यहाँ पे आके मिल रहा है। तो ऐसे न जाने कितने नाले अभी रास्ते में हमें मिलेंगे। रास्ता भटक गया यार। तो रास्ता एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। दोस्तों, जंगल में आप हमेशा रास्ता भूल जाओगे। हम फिर से रास्ता भटक गए हैं क्योंकि यहाँ पे फिर दो रास्ते कट रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं उस नदी पे जहाँ पे पानी हो, पानी के साथ साथ जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल सूख चुकी है ना। तो फिर से वापस चलते हैं। चलो। और पानी का साइड ढूंढते हैं, ठीक है? तो मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ। जब भी आप जंगल आते हैं ना, तो जंगल में 100% आप रास्ता भटकेंगे। तो इस वक्त अपनी गाड़ी को बंद करके नदी की आवाज़ सुननी कि नदी का पानी चलता हुआ कहाँ से सुनाई दे रहा है। तो मैंने अपनी गाड़ी बंद कर ली और मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो पानी की आवाज़ उस तरफ से आ रही है, तो मैं गाड़ी को उस तरफ ले चलता हूँ। तो जंगली जंगल हम फिर से एक नदी के मुहाने पे पहुंच गए हैं। तो ये नदी हमें बहुत मदद करेगी आगे बढ़ने में।
रास्ता बहुत टफ होते जा रहा है। ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, ऐसी न जाने कितनी नदियाँ हमें पार करनी पड़ रही है और बीच बीच में बहुत सारे पानी भी आ रहा है और बोल्डर्स भी आ रहे हैं। कई जगह तो बहुत बड़े बोल्डर्स हैं और सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं बारिश ना हो जाए। मौसम बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा है और बारिश होगी तो इस नदी में बहुत तेज़ पानी आएगा, तो उससे पहले हमें इससे बाहर निकलना है। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल घना जंगल है नदी से लगा हुआ, तो यहाँ पे जानवर भी पानी पीने आते होंगे। बड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा और इस पानी को आप एकदम डायरेक्टली पी नहीं सकते क्योंकि काफ़ी बैक्टीरियाज इसमें हो सकते हैं। तो अगर आपको पानी की बहुत ज़्यादा प्यास है तो आप इसको सिर्फ बॉईल करके पी सकते हैं। तो फिलहाल मैं पानी नहीं पीऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मुँह धोना चाह रहा हूँ। काफ़ी ठंडा पानी है, वैसे तो काफ़ी शुद्ध पानी है, बट आजकल बैक्टीरियाज बहुत हो जाते हैं इसमें, तो इसलिए मैं पीऊँगा नहीं इसे। बल्लू भाई चले। हम जो आगे बढ़ते जा रहे हैं नदी और चौड़ी होती जा रही और यहाँ पे काफ़ी पानी फैल गया है, तो हो सकता है आगे ये पहाड़ ख़त्म हो जाए, बड़े बड़े पत्थर ख़त्म हो जाए, फिर हमें रेतीली नदी मिले। काफ़ी लंबा रूट हमने तय कर लिया है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था, मतलब मुश्किल बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश जारी रहेगी। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और इसी नदी के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। अगर हम नदी से थोड़ा भी इधर उधर गए तो हम लोग रास्ता भटक जाएंगे। काफ़ी कवर कर चुके हैं, तो जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं नदी और चौड़ी और चौड़ी और चौड़ी होते जा रही है। जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो काफ़ी थकान हो जाती है, बॉडी काफ़ी रोल करती है, तो उससे काफ़ी थकान हो जाती है। तो दोस्तों मन्नू भैया बहुत थक चुके हैं, कह रहे हैं अभी कितना हो रहा है, मेरे को खुद मालूम नहीं है कितना हो रहा है। और कोई ऑफ रोडिंग में आना चाहता है तो बॉबी भाई से संपर्क करे, वो कभी नहीं आएगा। ऑफ रोडिंग वाकई में बहुत टफ होती है, इतना इजी नहीं है। लोगों को लगता है ना कि ऑफ रोड कर रहे हैं, इतनी गर्मी है पूछिए मत। गाड़ी यही चल रही थी, ऊँट के पीठ में बैठे हैं हम। इस जंगल में यही गाड़ी मॉन्स्टर ट्रक ही है कामयाब, और कोई गाड़ी आई नहीं सकती। जिस टर्न पे चलती है ना, उस टर्न पे कोई दूसरी गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनाई हो किसी ने, थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया हो। गाइस इतने बड़े बड़े पेड़ बह के आए हैं नदी में, इतने बड़े बड़े पेड़, ये देखो सामने पूरे जड़ से पेड़ उखड़ चुके हैं, जड़ से। गाइस इतना बड़ा हाथी हमारे बिल्कुल करीब पे था, लेकिन हमने बहुत तेजी से गाड़ी भगा ली है और वो जंगल के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा था, पानी पीने के लिए आता है इस नदी में, और वो हल्का अंदर हो गया तो हम आगे निकल गए हैं। तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए हम लोगों ने। कितनी सुनसानी है भाई यहाँ पे, पता लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए, ऐसा लग रहा है। नदी नाले हम क्रॉस करते 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 इतने आगे बढ़ चुके हैं। अब तो दोस्तों चल चल के थक चुके हैं, बहुत बुरा थक गए हैं, क्योंकि बॉडी इतनी थक चुकी है, इतना ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि पत्थरों पे झटके झटके। मन्नू भैया क्या है पोजीशन? 15-16 किलोमीटर चलोगे नदी, 15-16 किलोमीटर हम नदी चल चुके हैं। मुझे हल्की हल्की गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही, क्योंकि रोड यहीं आसपास है, हम बहुत करीब आ गए हैं रोड के। नदी हम लोग चले और आखिरकार हम रोड के करीब पहुंच गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आज चल के देखते हैं।
भाई रोड नैनो जा रही। डबल फाइनली रोड पे पहुंच चुके हैं भाई। गाइस फाइनली हम रोड पे पहुंचे क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां इस रोड पे चल रही हैं और यहाँ से देखने में लग नहीं रहा कि बीच में रोड होगा, ऐसा लग रहा कि नदी है बिल्कुल। और देखिए स्कूटर जा रहा सामने, यहाँ से लग नहीं रहा कि रोड है, बट इस पे काफी गाड़ियां चल रही हैं। बीच में कोई मेटल रोड है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि हम नदी अगर चलते जाएं तो कहीं ना कहीं सड़क तक पहुंच जाएंगे। और आज हम भी यहाँ सड़क तक पहुंच गए। अभी मुझे मालूम नहीं कि हम लोग कहाँ पे निकले, कितनी दूर हम लोग निकले हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई ना कोई सड़क है और उस सड़क तक हम पहुँच गए हैं। बट गाइस ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा, बिल्कुल भी इसे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि बरसात का टाइम है। वो हम लोगों के पास ऐसा व्हीकल है जो कहीं भी जा सकता है। अगर पानी भी आता तो हम कहीं जंगल में चढ़ जाते, बट ये चीज़ें ट्राई मत कीजिएगा। तो काफ़ी खुशी मिल रही है कि हमने एक चैलेंज पूरा करा। हम जंगलों से होते होते, नदियों से होते होते एक सड़क तक पहुंच गए आखिरकार। और काफ़ी लंबा सफ़र, मतलब एग्जैक्ट किलोमीटर तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि कितने किलोमीटर हम चले होंगे, क्योंकि जंगल का रास्ता था, कभी धीरे चल रही, कभी तेज़ चल रही। तो गाइस काफ़ी थकान हो गई थी, आप रोड पे पहुंच चुके हैं, अपनी थकान उतार रहे हैं। मन तो कर रहा है यहीं सो जाए। आए हाय भाई, सुबह 7 बजे के निकले थे, दिन के 3 बज चुके हैं, तो काफ़ी लेट हो गए हैं। भूख भी लगी बड़ी जोर की, और चलते हैं कुछ खाते हैं पहले। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन था ये कि हमें सड़क तक पहुंचना था, और हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा मेहनत और दिमाग का खेल था, दोनों चीज़ में हम लोग पास हुए। फाइनली पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे छोले चावल खाते हैं थोड़ा ना। अरे वाह क्या छोले चावल बने हुए हैं। भूख काफ़ी लगी थी, लेकिन थोड़ा छोले चावल टेस्ट करते हैं। और देखिए हमारी चाय चल रही थी, तो हमसे छोटे छोटे भाई हमारे मिलने आए हैं। प्रियांशु सिंह कार्की, और आपका शुभम सिंह कार्की। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th में। और आप ब्लॉग्स देखते हो? कैसे लगते हैं ब्लॉग्स? बहुत बढ़िया एडवेंचर वाले। तो बेटा कौन सा वाला ब्लॉग सबसे ज़्यादा पसंद आया आपको? वो नेपाल वाला। नेपाल वाला अच्छा लगा था? मॉन्स्टर ट्रक में जो एडवेंचर होता है। अच्छा, मॉन्स्टर ट्रक से जो एडवेंचर होता है। और ये भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, इनके बच्चे ही ब्लॉग्स देखते हैं। कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स आपको? बहुत मस्त। तो गाइस यहाँ पे खाना पीना हो गया, और अब समय आ गया जाने का। काफ़ी देर हो गई यहाँ बैठे बैठे। सो फाइनली गाइस पहुँच गए हल्द्वानी, और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें एडवेंचर विद बॉय भैया। टिल देन बाय बाय।